अगली खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां वाराणसी में पत्रकार संघ के प्रदेश प्रभारी रत्नाकर शुक्ला ने दिया बयान। जहां खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ अवांछनीय तत्व और भूमाफियों के खिलाफ लगाया गलत सूचना देने का आरोप और चेतावनी दिया है कि ऐसे गलत सूचना देने वाले लोग नहीं माने तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत कार्रवाई और मानहानि का दावा भी करूंगा। देखिए वाराणसी से सुजित कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, वाराणसी जिला है, बनारस काशी है। वाराणसी रंगों के लिए, उत्सव के लिए, व्यवहार के लिए और सही सूचनाओं के लिए, सही बातों को बताने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है। मैं सुजीत प्रकाश मिश्र लगभग 17 सालों से मीडिया की दुनिया में कार्य करने वाला। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत जब मेरी मीडिया की फ्लैट चितईपुर के करीब गुरुग्राम अपार्टमेंट में आए तो हमारी मुलाकात पत्रकार संघ के प्रदेश प्रभारी रत्नाकर रतन शुक्ला जी से हो। रतन शुक्ला जी का कुछ मुद्दा है, रतन शुक्ला जी का कुछ बात है। रतन शुक्ला जी के साथ उनके कुछ लोगों से जुड़े हुए जमीन के साथ कुछ लोगों ने प्रिंट मीडिया में, अखबार में गलत सूचनाएं दिया है। उसी के तहत रतन शुक्ला जी कुछ अपनी बात को मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के, भारत इंडिया के हमारे दर्शकों और लोगों को बताने जा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। असलियत को बताना अच्छाई होता है, गलत सूचना देना बहुत बड़ी बुराई होता है, बहुत बड़ी बुराई होता है। तो सर, आपका माँ दुर्गा कुंड मंदिर के पास में दयाल टावर से सटा हुआ किस जमीन का क्या बात है, किसने क्या गलत सूचना दिया? आप अपना पहले परिचय देते हुए सारी बातों को मेरे चैनल में आप रखिए। रतन शुक्ला जी, थोड़ा तेजाब। आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को समझा और हमसे बयान लेने का प्रयास किया है। तो मैं इस बताना चाहता हूं कि दयाल टावर के बगल में दुर्गा कुंड मंदिर के पास जो ज़मीन है वो ज़मीन नवाबों की थी। नवाबों की ज़मीन बंदोबस्त में और सरकारी अभिलेखागार में, खसरा में, खतौनी में, हर जगह ताल की मशहूर गौराबाई के नाम वो ज़मीन अभिलेखों में दर्ज है। लेकिन नगर निगम द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा गलतफहमी पैदा किया जा रहा है कि वह ज़मीन नहीं, वह गौराबाई का ताल गौराबाई की नहीं, वो तालाब है। जबकि सारे अभिलेखों में, सारे रिकॉर्ड में ताल की मशहूर गौराबाई के नाम ज़मीन है वो। और ज़मीन का खसरा, खतौनी, रिकॉर्ड सब हमने आज श्रीमान नगर आयुक्त महोदय के यहाँ, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर हमने साक्ष्य सहित सब पेपर उनको प्रेषित कर दिया है। नहीं, रतन शुक्ला जी, आपने कहा कि नवाबों के समय से वह जमीन अभिलेखानुसार चला आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। नवाबों के पहले वह किसका था, कुछ आपको आइडिया है या कुछ पता है? हाँ, नवाबों ने उस समय की जो सरकार हुआ करती थी 1863 में जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उस समय उन लोगों को नीलामी के द्वारा ऑक्शन में मिली हुई ज़मीन है वो। किसको मिली थी ये ज़मीन? मिली थी इकबाल उद्दौला। मतलब यह जमीन जो है लगभग 1800 कुछ की बात है। अब लगभग शब्द है इसलिए कि वो कंफर्म नहीं है। रतन शुक्ला जी 6 अप्रैल 1863 को 1863 लगभग 1863 को रजिस्ट्री के द्वारा जैसा रतन शुक्ला जी बता रहे हैं, इस जमीन को
तत्कालीन भारत में जो हुकूमत जो सरकारें चल रही थी, उस सरकार ने जो भी अभिलेख बता रहे हैं उनके लोगों को जो है दिया था। ठीक है। इकबाल-उद-दौला नवाब के नाम दिया था। अच्छा, तत्काल में क्या घटना है रतन शुक्ला भाई? तत्काल में कुछ अवांछनीय तत्व, कुछ भू माफिया टाइप के लोगों के द्वारा उसको भ्रमित किया जा रहा है कि वो तालाब है। नाम पता है कौन ऐसा कर रहा है? ऐसा अभी नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये एक लेटर माननीय पार्षद जी के द्वारा, जो भदैनी के पार्षद हैं, क्या नाम उनका? उनका नाम है अशवर सिंह अच्छा, अशवर सिंह। के द्वारा मिनी सदन में एक प्रस्ताव उठाया गया था, जब बात उठाई गई थी, जिसका हमने साक्ष्य अभिलेखों द्वारा और खतौनी के द्वारा और खसरा के द्वारा और बंदोबस्त के द्वारा सारे अधिकारियों को अवगत करा दिया। नहीं, सभासद जी ने क्या क्या बात को उठाया, क्या मिनी सदन ने कहा? मिनी सदन में ये कहा कि लोग तालाब पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, तालाब पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ। तो जबकि वो तालाब नहीं है, जबकि वो तालाब नहीं है, वो ताल की मशहूर गौराबाई के नाम है। ताल की मशहूर थी गौराबाई। जैसे आज नाम दिया जाता है बिस्मिल्लाह खां साहब का, कि तबला के मशहूर थे बिस्मिल्लाह खां साहब, वैसे ताल की मशहूर थी, वो जो रिदम और ताल होता है उसकी मशहूर थी वो गौराबाई। इसलिए उस जमीन पर उनका नाम ताल गौराबाई के नाम से दर्ज हुआ है। अच्छा, इसकी सूचना किसी प्रिंट मीडिया में भी दिया गया है क्या? हाँ, दैनिक जागरण में इसकी सूचना आई थी और दैनिक जागरण में ये कहा गया था कि अभी वादी के द्वारा या विपक्षी के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी कारण मैंने आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को और श्रीमान नगर आयुक्त को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने साक्ष्य सहित सारे जो खतौनी और बंदोबस्त का जो पेपर है सब मैंने प्रेषित कर दिया है, साक्ष्य मैंने दे दिया है। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य है कि सूचना के अधिकार की हत्या हो रही है क्या, या कुछ सूचना के अधिकार का हनन हो रहा है? हाँ, गलत अफवाह फैलाना सूचना के अधिकार का हनन नहीं है। तो आज सभासद अशवर सिंह के अलावा और किसी का नाम आप जानते हैं? अशवर सिंह के द्वारा नहीं, जो उन्होंने मेरी सदन में अपनी बात उठाया वही पत्रावली मेरे सामने आया, मैं इसी में विचार कर रहा हूँ। और इसी आगे का क्या रणनीति है आपकी और आपके लोगों पर? आगे की रणनीति है कि अगर ऐसे गलत प्रचार प्रसार करते रहेंगे लोग तो मैं कानूनन मैं विवश होकर कानून में जाऊँगा और ये कानूनी कार्रवाई करूँगा, मानहानि दावा करूँगा। रतन शुक्ला जी का कहना है कि यदि इसी तरह का गलत प्रचार किया गया, यदि इसी तरह की बातों को, अफवाहों को गलत तरीके से प्रचारित किया गया, तो मजबूरी में आकर के, विवश होकर के रतन शुक्ला जी और उनके लोगों को सूचना के अधिकार के हनन का कानून का मुकदमा, जो भी ऐसा कर रहा होगा, जो भी इस तरह का अवांछनीय तत्व होगा, नगर निगम के गाड़ी भी लगे और कुछ अन्य लोग भी जो भी लगे होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त प्रशासनिक और कानूनी जितना होगा रतन शुक्ला जो है लड़ेंगे और इसके लिए, कानून के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए और राष्ट्र हित और धर्म हित के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ऐसा कहना है रतन शुक्ला जी का। कुछ और कहना है सर आपको? इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि नवाब प्यारे मिर्जा के द्वारा और नक्शे मिर्जा के लड़के के द्वारा मुझे एक अधिकार पत्र दिया गया है, जिसके तहत मैं इस लड़ाई में लड़ता रहूँगा, इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। रतन शुक्ला जी का कहना है कि मेरे पास अधिकार पत्र है, मेरे पास, मेरे लोगों के पास अधिकार पत्र है और उसको संबंधित संस्था को दिखाया गया है, बताया गया है, संबंधित प्रशासनिक और कानूनी अधिकारियों को बताया गया है, बनारस के कमिश्नरेट को सूचना दिया गया है, बनारस के डीएम को दिया गया है और जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी सूचना दिया गया है। मेरी यह आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के हमारे दर्शक और लोग, यह जहाँ तक जाती हो तो इस बात को बखूबी जान लें कि गलत सूचना देना अपराध होता है, भ्रामक प्रचार करना अपराध होता है। ऐसे लोग यदि नहीं माने तो रतन शुक्ला अपने कानूनी लड़ाई के लिए किसी भी एक हद तक जा सकते हैं, कानून न्याय को पाने के लिए अपना सारी ताकत लगा सकते हैं और यह आवाज़ वो लोग यदि सुन रहे हों तो तत्काल गलत सूचना देना बंद कर दें। बनारस, काशी और वाराणसी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश बढ़ेगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा, भारत इंडिया बढ़ेगा। आपका अपना
हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत प्रकाश मिश्रा नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। इसी तरह की दूसरी एक्सक्लूसिव सच्चाई को बताने के लिए मीडिया जगत का सुजीत प्रकाश मिश्रा बेकरार रहेगा, एकरार रहेगा और समस्त प्रकार का प्यार रहेगा, प्यार रहेगा, प्यार रहेगा। आपका अपना सुजीत प्रकाश मिश्रा। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।